स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम CDP क्लास 3 करेंगे यानी कि पार्ट 3, जिस पर आज हम कवर करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट को और इमोशनल डेवलपमेंट को। यानी कि हमारा जो विकास होता है वो इन्हीं में होता है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। और अगर बात की जाए तो इन चारों में से हमने जो कि फिजिकल डेवलपमेंट है उसकी वीडियो आपके सामने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है। ग्रोस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स और बताया था कि ग्रोस टू फाइन हमारा डेवलपमेंट होता है। आज के इस पार्ट 3 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट जिसे हम सामाजिक विकास कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट जिसे हम संवेगिक विकास, संवेग जो होते हैं वो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, समझते हैं। और अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो देखो वीडियो का टाइमिंग 4 बजे का है, शाम के 4 बजे। आज की वीडियो है पार्ट 3 CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी यानी कि CTET 2025 के लिए हम आपके लिए ये प्लेलिस्ट लाए हैं, जहां पर आप पहली वीडियो से लेकर लास्ट तक देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसे CDP को तैयार करना है। और चैनल का नाम है जर्मन सर, आप लिखने पर सर्च करोगे आ जाएगा, मैं हूं जर्मन सर। वैसे लर्निंग बाय जर्मन सर पूरा नेम है चैनल का। देखो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है, यानी कि मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग यानी कि बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। मेन चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि संज्ञान का अर्थ क्या है, वो है हमारे दिमाग यानी कि बौद्धिक क्षमताओं का विकास। उसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि सोचना, तर्क करना, लॉजिक की बात कर रहे हैं, कल्पना करना, मेमोरी की याददाश्त और भाषा विकास। लेफ्ट ब्रेन होता है हमारा और राइट ब्रेन होता है। देखो हमारा ब्रेन जो होता है उसके लेफ्ट और राइट में जो चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। लेफ्ट ब्रेन में कोई भी इंसान हो उसके लेफ्ट ब्रेन में क्या होगा, साइंस होगी, मैथ होगा, लैंग्वेज होगा। ये ऐसे ही देखो थ्योरी है, आप इसको हल्के मत लेना, ये आ सकती है आपके एग्जाम में भी। समझना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप CDP को समझें। राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी होती है, तो समझिएगा कि लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक और राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी दोनों ही होती है इंसान के। जो लॉजिक होता है वो साइंस, मैथ और लैंग्वेज में यूज़ हो जाता है, और जो क्रिएटिविटी होती है वो ड्राइंग, म्यूज़िक और डांस। हर ऐसा इंसान होता है, देखो जब भी कोई स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो वो डांस भी सीख सकता है और पढ़ भी सकता है। हालांकि कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, क्रिएटिविटी ज़्यादा हो सकती है, लॉजिकल उसका जो तर्क शक्ति वो ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है और आगे आ जाता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। जो हमारा समाज में रह के विकास होता है वो ज़रूरी होना चाहिए। समाज के अंतर्गत नियमों का अनुपालन करना, मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है, यानी कि नियमों की पालना करना। और अगर बात करें तो यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग, इंस्टॉलिंग। और इसके बाद अगर वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यू यहाँ पर कितनी हाई है, और सोशली अप्रूव्ड वे of behavior is known as socialization. Socialization is a lifelong process from बात करें इन्फेंसी टू डेथ, यानी कि माँ के जब गर्भ से लेकर बच्चे के डेथ तक यानी कि टूम तक की बात करें तो विकास ये होता रहता है। समाज में रहकर बच्चा जन्म समाज में लेता है और मरता भी समाज में ही है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। और थर्ड चीज़ आती है यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट, जो कि ज़रूरी है। रेथस जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। अगर किसी इंसान के अंदर इमोशन ना हो तो वो रोबोट बन जाता है। ये चीज़ें इन्होंने कही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से कहा है कि इमोशन ना हो तो रंग नहीं होंगे। यानी कि रेथस के अनुसार ये कहा गया है कि जो भावनाएं होती हैं वो हमारे अंदर रंग भरती हैं, कलर्स लीव। यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट जो है इज़ अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। अगर एक चीज़ और नोटिस करें तो यह कह रहे हैं कि इमोशंस एंड कॉग्निशन इंटर रिलेटेड,
यानी कि ये कैसे इंटररिलेटेड देखो हो सकते हैं, क्योंकि जब हम इमोशनल होते हैं उस टाइम पे हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग का भी यूज़ कर रहे होते हैं और अपने इमोशंस का भी, तो दोनों चीज़ों का इंटररिलेटेड यहाँ पर होता है। ये सभी वैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बौद्धिक विकास होता है, यानी कि बुद्धि का विकास होता है, जिसमें हमने ये समझा। सोशल डेवलपमेंट समाज में रह के विकास होता है, जहाँ पर मोरल डेवलपमेंट मोरल वैल्यूज सीखते हैं हम। उसके बाद ये कहा जाता है कि ये हमारा इन्फेंसी टू डेथ तक चलता है। इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो देखो वो ये है कि वो हमारे जो अंदर है ना, देखो रैतस के अनुसार जैसे भावनाएं हमारे अंदर रंग भरती हैं, और बात करें तो ये जो है वो कॉग्निशन से रिलेटेड है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। देखो यार, आपको सीडीपी की तैयारी करनी है, आप उलझन में पड़ जाते हो, क्या करेंगे, कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को क्लियर करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसमें दिक्कत आएगी, कैसे करेंगे तैयारी। तो नहीं, आपको सिंपल से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। और सिंपल आपको देखना है वीडियो, एक बार देखने के बाद दूसरी बार इसको कॉपी पे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लिखते समय ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा उसको शॉर्ट करके लिखा है, यानी कि थोड़ा सा छोटा करके लिखा है। लेकिन आप अगर कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रही, कमेंट में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या चीज़ है ये। और इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल। ये सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें कहीं जाएं तो ये चीज़ें हर रोज़ होती हैं। इमोशंस यूज़ होते हैं, समाज में आप रह रहे हो, और कॉग्निशन बुद्धि का भी तो आप तो इस्तेमाल कर ही रहे हो, तो ये चीज़ें नॉर्मल है आपके लिए। सिर्फ ये क्या है, थ्योरी के जैसे आपको समझनी है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पार्ट 1 देखिएगा, तभी आप रिलेट कर पाएंगे इन वीडियो से। पार्ट 1 देखना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से स्टार्टिंग होती है। पार्ट 2 देखना भी ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पर उसकी वजह से ही पहुँचे हैं। पार्ट 2 के बाद आप इनको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे मैंने 2 लिखा होता, अगर थोड़ी सी जगह और होती तो फिजिकल डेवलपमेंट को इसमें मैं थोड़ा सा लिख देता, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट अलग चीज़ है, उसको थोड़ा सा बारीकी से बताना था, इसलिए ग्रॉस मोटर्स और फाइन मोटर्स को मैंने एक्सप्लेन किया। ऐसे ही इसकी 4 पार्ट आएगा, जहाँ पर आगे की वीडियो में देखो हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक साथ डिफाइन किया, एक साथ समझा, लेकिन कुछ ऐसी बारीक चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अगली वीडियो में ग्रोथ को देखेंगे, ग्रोथ को समझेंगे कि होती क्या है, कैसे होती है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। उसके बाद डेवलपमेंट की बात करेंगे, और बहुत सारी थ्योरीज हैं। आई होप कि CTET 2025 आने से पहले और भी एग्ज़ाम्स आने से पहले आप ये वीडियो देख लो और क्लियर कर लो अपने माइंड में। इम्प्रूव होती रहेंगी थोड़ी थोड़ी, देखो स्टार्ट किया है वीडियो बनाना तो इम्प्रूव होती रहेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी ही रहेंगी लेकिन इम्प्रूव हो जाएंगी, जो ऐसी रहेंगी वो हम हैं, और इम्प्रूव यहाँ पर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, पार्ट 4 4 बजे का टाइम है, अपलोड हो जाएगी।